हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज दिखाता हूँ कि मैंने जो कल एपिसोड में आप लोगों को लेवल्स दिया था उसका क्या मैजिक था। आओ दिखाता हूँ। कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था 51,856 के पास लक्ष्मण रेखा है, यहाँ से बड़ी तेजी नहीं आएगी। ये भी मैंने क्लियर कट बोला था, यहाँ से ही मार्केट गैप डाउन है। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था 51,456 का लेवल कि इसके नीचे मंदी का प्ले करना है। तो एग्जैक्ट बाजार आज इसी दोनों रेंज में रहा और ये हो गया। मैं अगेन बोल रहा हूँ, समथिंग इज वेरी बिग कुकिंग इन अ मार्केट। एक कुछ बड़ा है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उस चीज को समझने के लिए हम लोगों को अच्छे से बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। ये वही बिहेवियर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वही बिहेवियर है। बिग मूव आने का एक संकेत है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मूव आने किस तरफ ज्यादातर आने की संभावना है। एक बार, बस एक बार ये 4156 के नीचे जाकर एक बिहेवियर दिखाए, उसके बाद मैं क्लियर कट डायरेक्शन बता दूंगा कि ये क्या करने वाला है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो एक क्लियर कट एक इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा करेगी जो अनएक्सपेक्टेड है, और ये गैप अप गैप डाउन में ही होगा, ये कंफर्म है। सेम डे में मार्केट को लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर या नीचे दोनों तरफ गैप अप गैप डाउन ही करेगा। तो निफ्टी में भी मैंने एक गेम बताया था आप लोगों को। निफ्टी में अगर आप लोग चेक करोगे तो निफ्टी में भी देखिए निफ्टी में मैंने क्लियर कट आप लोगों को एक चीज बताई थी कि निफ्टी में आप लोगों को मैंने एक लेवल दिया था 25,347 के नीचे बाजार पैनिक रहेगा, और नीचे का लेवल आप लोगों को दिया था लगभग 25,170 लेवल दिया था। एग्जैक्ट आज उसी लेवल पे मार्केट ने टच किया और उसके बाद मार्केट टेका यू टर्न। राइट, व्हाट डज इट मीन? मार्केट ऊपर जाएगा। चलो मैं आप लोगों को ये पूरा एक पीडीएफ के थ्रू समझाता हूँ ताकि कल का जो सिनेरियो है वो आपको कैसे करना है वो समझ लो। मार्केट क्लोज हुआ है लगभग इस लेवल के आसपास, तो अब क्या करना है वो समझ लो। सेम लेवल रहेगा, स्टिल वी विल फॉलो द सेम लेवल। अपसाइड में 25,447 एंड 25,527 बड़ी तेजी वो आएगी। जो गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बड़ी तेजी करनी है वो हमें 527 के बाद करनी है, उससे पहले बड़ी तेजी नहीं करनी। मैंने जैसा कि आप लोगों को कल बताया था कि जो 447 है वो हर्डल रहेगा, हर्डल का काम करेगा, और इसमें बेसिकली 25,447 विल एक्ट एज अ हर्डल। तो ये आपको काम मिस नहीं करना है, इसकी तरफ ध्यान लगा कर रखना है। दूसरा, लोअर साइड में जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो टारगेट होके मार्केट यू टर्न हो गया, लीव इट। अभी क्या है, कल क्या करना है वो अच्छे से देख लो। 227 यानी 25,227 के नीचे अगर बाजार जाता है तो पैनिक स्लाइड रहेगा 25,047 एंड 24,947 की तरफ। ठीक है, यानी डाउन साइड में ये लेवल्स का प्ले करना है, बाय नहीं करना है, चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए। ऑन राइज ओनली थिंग फॉर सेलिंग ओनली, जो कि 25,347 एंड 25,370। गाइस इसके बीच में आपको सेलिंग करना है, भूलना नहीं है। 25,347 एंड 25,370 के बीच में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा हर्डल्स का 25,447 एंड 25,470। भूलना नहीं है। एक ही लेवल्स पे मैं बार बार करता हूँ क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का गेम है, तो लेवल्स में चेंज कभी नहीं करता हूँ। ये बात ध्यान रखना आप। मेरे लेवल्स में कुछ यूनिकनेस चीज़ें आप लोगों को दिखेंगी। यहाँ पर अगेन मैं बता रहा हूँ कि फ्रेश तेजी तभी करनी है जब 25,527 के ऊपर बाजार चला जाए। राइट, तो यहाँ से वापस से आते हैं। करेक्शन 25,327 के नीचे 3 दिन अगर लगातार बाजार कंसेक्यूटिव क्लोज रहा प्लस वीकली क्लोजिंग रही तो बाजार में बहुत पैनिक सेशन आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने क्या किया वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी बता दिया है। तो लास्ट क्लोज नियर बाय इधर ही हुआ है, 51,595 के आसपास। तो बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, 51,456 का लेवल ब्रेक होगा तो शार्प पैनिक आएगा। इस पैनिक के दौरान में आपने सेल साइड का पोजीशन, मेक अ शॉर्ट पोजीशन, ताकि आप तरीके से ये गेम प्लान कर सको। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे पिक करें, ये कैसे पिक करें। तो स्टॉप लॉस पिक करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप जब भी कोई पोजीशन बनाओगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो हर्डल्स मैं मेंशन करूंगा उन हर्डल्स का आप इस्तेमाल करोगे स्टॉप लॉस में। तो क्रूशियल सपोर्ट जो है वो ये है 50,856 एंड 50,656 के आसपास। ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, जो कि अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो हम
लोअर साइड में एक ऐसा गेम प्लान करेंगे कि बाइंग साइड का प्लान करेंगे, लोअर साइड में जो क्रूशियल सपोर्ट है वहाँ पे बाइंग साइड का प्लान करेंगे। ऑलरेडी मैंने लक्ष्मण रेखा बता दिया, फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग 52,456 के ऊपर बाजार चलेगा तो ही करेंगे, ठीक है। मंदी की चाल ऊपर से आएगी, ये बात ध्यान रखना। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था सेक्टर प्ले, उसमें जाकर चेक कर लो आप। सीमेंट्स काउंटर 2-3 दिन से लगातार मूव हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए ये पूरे सेक्टर पे आप लोगों को नज़र रखना है। आज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आई होप आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके की मार्केट लैंग्वेज को जानना चाहते हो तो आइए मुझसे मिलिए 8 सितंबर न्यू दिल्ली, जहाँ पर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को मीडिया लैंग्वेज, मार्केट लैंग्वेज और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ट्रेडर लैंग्वेज, कि आखिर आज की जनरेशन की ट्रेडर लैंग्वेज क्या है और प्रीवियस जनरेशन की ट्रेडर लैंग्वेज क्या थी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो जो विनर की ट्रेडिंग लैंग्वेज है वो क्या है और एक लूजर की ट्रेडिंग लैंग्वेज क्या है। क्यों 10 में से 9 ट्रेडर पैसा खोते हैं, इसका रीज़न मेरे पास है। आप आओ मुझसे मिलो, मैं आपको बताऊंगा वो सटीक तरीका कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। तो डोंट मिस, रजिस्टर नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई हैव अ लिमिटेड सीट। थैंक यू, जय हिंद।